अब खड़ी-खड़ी घूरती रहोगी या यहाँ से जाओगी भी? तुम्हें पता भी है प्रीलिम होते क्या है? तुम्हें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति है? सो हेलो एंड वेलकम बैक टू श्री शाह ब्लॉग्स। तो गाइज आज झनक बोली, आज झनक ने जवाब दिया और झनक ने उन बदतमीज लड़कियों यानी बदतमीज स्टूडेंट का बिल्कुल भी बातें सहन नहीं करी और जवाब दिया। झनक पोछा लगा रही थी और पोछा लगाते हुए ये स्टूडेंट आ जाते हैं और बोलती है काम करो, तुम हमारे लिए कल जो कॉफी चाय जो तुमको बोला था जो हम पी नहीं पाए थे वो बना के लेके आओ। तो झनक ने कहा कि आप लोग आज जल्दी आ गए हो, मैं अपना काम खत्म कर लूँ। ने कहा कि देखो 2 दिन बाद हमारी प्रीलिम है, हमको तैयारी करनी है। तुमको प्रीलिम समझ में आता है? पता है तुमको क्या होता है? झनक अंदर से मुस्कुराती है लेकिन कहती है मुझे क्या पता, और हम अपने टाइम पर आए हैं और हमको ज़्यादा टोकने की ज़रूरत नहीं है, जाके अपना काम करो। तुमको रखा इसलिए गया है कि तुम हमारी बात सुनो, और अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगी तो तुम्हारी ये जो नौकरी है ना ये काम से जाएगी और हम तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे। वहीं एक लड़का सुन रहा होता है और बोलता है कि अगर तुम इसकी कंप्लेंट करोगे ना तो मैं तुम लोगों की कंप्लेंट कर दूंगा कि तुम गलत बोल रही हो। तो वो लड़की बोलती है अच्छा तुम्हारा इसके साथ कुछ चलने लगा है। तब झनक उसको जवाब देती है और बोलती है कि देखो तुम अमीर परिवार से आते हो और मैं गरीब हूँ और मैं यहाँ पर काम करके अपना ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हो, तो तुम मुझ पर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाओगी। तुम एक लड़की हो और तुम इस तरीके से मेरे साथ बोल रही हो। तो बहस होती है और झनक फिर लड़का उसका साथ देता है और झनक चली जाती है अपना काम करने के लिए। इतने में गुरुजी आते हैं और झनक को आवाज़ लगाते हैं गुरुजी। झनक आती है और झनक से पूछते हैं कि झनक तुमने खाना बना के रखा है या नहीं रखा है? तो झनक कहती है कि हाँ गुरुजी मैंने खाना बना लिया है, आप 1 बजे जब खाएँगे तो मैं गरम कर दूँगी। तो गुरुजी बड़े खुश हो जाते हैं। साथ ही गुरुजी बोलते हैं कि तुमने चाय मेरे हिसाब से बनाई है या नहीं, जैसे मैंने तुम्हें बताई थी? झनक बोलती है कि गुरुजी मैंने अभी तक चाय नहीं बनाई है, आप आ गए हैं तो मैं आपके लिए फ्रेश चाय बनाऊँगी। तो गुरुजी बोलते हैं गुड। अब झनक वहीं खड़ी रहती है तो दूसरी लड़की टोकती है, अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जाती क्यों नहीं हो? काम करो जाके अपना। मुँह क्या देख रही हो हमारा? 2-3 लड़कियाँ बोलती हैं। इतने में गुरुजी उनको डाँट देते हैं और गुरुजी कहते हैं कि अच्छा कलाकार बनने के लिए अच्छा इंसान बनना भी ज़रूरी होता है, और जिस तरीके से तुम ये व्यवहार कर रहे हो वो तुम्हारे आर्ट पर भी दिखेगा, यानी तुम्हारी कला पर भी दिखेगा, इसलिए इंसान को अच्छा होना ज़रूरी होता है। खैर गुरुजी बोलते हैं कि तुम लोगों ने रिहर्सल करी है या नहीं करी? हम लोगों ने रिहर्सल कर ली है। तो एक लड़का बीच में आके बोलता है जो जनक को सपोर्ट कर रहा था, बोलता है कि नहीं इन्होंने नहीं करी है। फिर गुरुजी जनक से पूछते हैं कि बताओ जनक इन्होंने करी है या नहीं करी है? तो जनक मना कर देती है। तब बच्चे बोलते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रही है। तो वो लड़का बोलता है नहीं गुरुजी ये सच बोल रही है, और कल भी इसने आप इन बच्चों ने आपको इसके बारे में गलत-गलत बोला था और भड़काया था। तब गुरुजी उन लोगों को डाँट लगाते हैं और साथ ही साथ जनक को कहते हैं कि जनक तुम यहीं खड़ी रहो, और तुमको म्यूज़िक प्ले करना आता है ना? तो जनक बोलती है आप बता देंगे तो मैं कर लूँगी। तो उनको जनक को बोलते हैं कि एक काम करो, उनको जब मैं बताऊँगा तो प्ले करना है, फॉरवर्ड करना है, रिवर्स करना है, इस तरीके से करना है। तो जनक बोलती है जी मैं कर लूँगी। उसके बाद अब वो लड़कियाँ बोलती हैं कि गुरुजी क्या हमको इसके सामने डांस करना पड़ेगा? तो गुरुजी कहते हैं बहुत पोलाइटली कि देखो तुम टीवी पे परफ़ॉर्म करने वाले हो, तुमको सारी दुनिया देखने वाली है, और तुम अगर यही सोचोगे कि मैं इसके सामने नहीं करूँगी या उसके सामने नहीं करूँगी तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं होता। फिर अगर तुम ये सोचोगे कि ये सामने खड़ा है और मैं डांस ना करूँ तो वो तुम्हारी कला को इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए कोई भी खड़ा हो तुम्हें उसके सामने डांस करना है। और कहीं न कहीं ये झनक को भी एक सीख मिल रही है। वो सुन रही है उन सब बातों को, और झनक म्यूज़िक के पास खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कहानी चल रही है घर पर, छोटा-ऑन को लेकर के। तो घर वाले छोटा-ऑन के रिश्ते के लिए मीनू के घर जाते हैं, लेकिन मीनू दरवाजे पे खड़े-खड़े ही शुरू हो जाती है घरवालों को, बस बैठे भी नहीं होते हैं उसके मम्मी-पापा, और सुनाना शुरू कर देती है कि आप आपका बेटा झूठ बोलता है और गलत बात बोलता है, और अगर मैं आपको उसकी सच्चाई बता दूँ, तो आपके कान खड़े के खड़े रह जाएँगे। सब छोटन के मम्मी-पापा बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ़ है, सबकी हेल्प करता है। मीनू बोलती है कि रुकिए मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ, तो बोलते नहीं, अब चाय-पानी तभी होगा जब हमें तुम सच बताओगी। तब मीनू उनको बताती है कि आपके बेटे का किसी से अफ़ेयर चल रहा है, और ये बात खुद ही उन्होंने ऑफ़िस में आके मुझे बताई है। बड़ो माँ बोलती है कि देखो हो सकता है कि उसने ये बोला हो, कहानी बना दी हो, क्योंकि वो शादी से डर रहा है, क्योंकि उसकी कम सैलरी है, स्टेबिलिटी नहीं है उसके लाइफ में, इसीलिए वो शादी से डर रहा है और इसीलिए उसने ये स्टोरी बनाई होगी। तो मीनू बोलती है कि ऐसे झूठे आदमी से मैं क्यों शादी करूँ? तब बड़ो माँ छोटा को कॉल लगाती है और कहती है कि अभी के अभी यहाँ पर आओ, और अगर नहीं आओगे तो हमको लेने भी मत आना। तो सभी को मीनू बोलती है कि मैं चाय लेके आती हूँ, अब चाय तो पी लीजिए। तो छोटा के मम्मी-पापा बोलते हैं नहीं, पहले मुझे सारी बातें छोटा से क्लियर करना है, हम तभी चाय, कॉफ़ी जो भी है हम तभी उसके बाद पिएँगे, उसके पहले हम नहीं पिएँगे। ये जो छोटा की बात है वो कल क्लियर होगी। अनिरुद्ध, उसके टॉक्सिक मम्मी-पापा और भैया-भाभी आज छुट्टी पर हैं, तो आज उनके बारे में कोई बात नहीं की गई है, ना ही उनका कोई एक सीन दिखाया गया है। आज सिर्फ़ मीनू, छोटा
बड़ो माँ, झनक इन सब के बारे में बात की गई। खैर जनक में कल बताया जाए कि जब गुरुजी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होंगे, बता रहे होंगे कि कैसा पोस्चर होना चाहिए, कैसे मुद्राएँ होंगी, जनक साइड में खड़े होकर के वो सारी मुद्राएँ रिपीट कर रही होगी। तो वो लड़का नोटिस कर रहा होगा जनक को, वो लड़का जनक को बोलता है कि जनक तुमको डांस आता है क्या? तो जनक मना कर देती है क्योंकि घबरा जाती है थोड़ा कि उसको लगता है कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। खैर तो लड़का गुरुजी को बोलता है इस लड़की को बहुत अच्छा डांस आता है और इसकी मुद्राएँ बहुत ही फाइन और क्लियर हैं, इसके मूवमेंट जो है हाथ के बहुत ही क्लियर हैं। तो गुरुजी जनक को बुलाते हैं और जनक को पूछते हैं कि जनक तुमको क्या डांस आता है? तब जनक थोड़ा डरती है, घबराती है, लेकिन जनक डांस करके बताएगी और ऐसा डांस करके बताएगी कि वो बदतमीज़ लड़कियों की आँखें खुली और कान खड़े के खड़े रह जाएँगी। तो आने वाला है कल के एपिसोड में बड़ा मज़ा, जब झनक करेगी अपना डांस और झनक की ज़िंदगी का जो एक मकसद था, एक अच्छा डांसर, एक परफ़ॉर्मर बनना, वो रास्ते पे वो चलती हुई दिखाई देगी। सो कल के एपिसोड के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीद करते हैं कि अच्छा एक एपिसोड बने और आज का एपिसोड आप ज़रूर देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्या आप आज के एपिसोड में अनिरुद्ध को मिस करेंगे? मिस कर रहे हैं आप अनिरुद्ध को? तो थोड़ा मिस करिए ना, वैसे भी उसने पका ही दिया था। अब कल ही देखेंगे, कल ही कुछ एक आध सीन दिखा देंगे। तो जनक और अनिरुद्ध का जल्द ही आमना-सामना होने वाला है और झनक डांस परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही होगी, वहीं अनिरुद्ध अर्शी को लेकर के आया हुआ है और होगा दोनों का आमना-सामना और आएगा बड़ा मज़ा। सो लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि अभी तक झनक काफ़ी वीक चल रहा था, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मज़ा आने वाला है। सो जनक देखते रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।